हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनथ्रूट अकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड की सबसे हैप्पी कंट्री और वर्ल्ड की सबसे अनहैप्पी कंट्री के बारे में बताया गया है। एज पर रिपोर्ट, फिनलैंड वर्ल्ड की सबसे हैप्पी कंट्री है सर पर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 139 आउट ऑफ टोटल कंट्री कितनी है, 149 कंट्री में से इंडिया ने लास्ट 10 कंट्री में जगह बनाई है। So today we will discuss why India ranking is 139 out of 149 countries में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग लो है। लेट्स स्टार्ट नाउ। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है इस रिपोर्ट में? फिनलैंड रैंक 1, डेनमार्क रैंक 2, स्विट्जरलैंड रैंक 3। इस साल की रिपोर्ट में टोटल 149 कंट्रीज का डेटा लिया गया है, जबकि लास्ट ईयर 153 कंट्रीज को इस रिपोर्ट में लिया था। इस साल कंट्री कम क्यों है? ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, जिसकी वजह से आप जानते ही होंगे कि बहुत सारी कंट्रीज का डेटा नहीं ले पाए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक। और फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि लास्ट 2017 से और अब तक 2021 तक नंबर 1 रही है रैंक में। इसका मतलब ये है कि ये वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। और डेनमार्क स्विट्जरलैंड की रैंकिंग भी सेम रही है। लास्ट ईयर भी डेनमार्क 2 था, इस साल भी रैंक 2 है। स्विट्जरलैंड रैंक 3 था, इस साल भी रैंक 3 है। ये तो होगी टॉप कंट्रीज के बारे में, बट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? नाउ सी, बात करेंगे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग की। चाइना हैज इम्प्रूव्ड रैंकिंग फ्रॉम 94 लास्ट ईयर टू 84 दिस ईयर, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। और पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे गई है, इस साल उसकी 105 और लास्ट ईयर 66, और दैट मीन्स उसकी रैंकिंग डाउन हो गई है। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो मोर और लेस सेम ही रही है, थोड़ी सी नीचे गई है। 144 लास्ट ईयर आउट ऑफ 153 कंट्रीज था, और इस साल 139 है आउट ऑफ 149 कंट्री। और मोर और लेस सेम ही है कि लास्ट 10 में ही हमने जगह बनाई है अपनी। ये तो होगी टॉप 3 कंट्रीज की। और हम बात करेंगे सबसे अनहैप्पीस्ट कंट्री कौन है अर्थ पे, आइए देखते हैं उसे भी हम। अब हम बात करेंगे सबसे अनहैप्पी कंट्रीज कौन कौन सी है। अफगानिस्तान रैंक 149 जो लास्ट में है बिल्कुल ही इस लिस्ट के। जिम्बाब्वे का रैंक है 148, रवांडा 147 है, बोस्टवाना रैंक 146 है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या है, जैसे अफगानिस्तान का रैंक इस साल 149 है, लास्ट ईयर कितना 153 था। लास्ट 153 का ही डेटा लिया था कंट्री का, जिसमें वो लास्ट में रहे हैं। इस साल भी वो बिल्कुल लास्ट में रहे हैं। साउथ सुडान इस साल की लिस्ट में नहीं है ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक की वजह से उसका डेटा नहीं लिया जा सका है। सेम उसका रैंक 152 था। रवांडा दैट इज 147 है इस साल, और पिछले साल उसका रैंक 150 था, तो दैट हैज इम्प्रूव्ड लिटिल बिट, नॉट मोर। जिम्बाब्वे है 148 था, और लास्ट ईयर 151 है। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का थीम क्या है? थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस रिपोर्ट ने फोकस किया है दो फैक्टर्स पे फोकस किया है कि इफेक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के ऊपर कोविड का क्या इफेक्ट है, कंट्रीज ने कोविड को कैसे कंट्रोल किया है, डेथ्स को कैसे कंट्रोल किया है, कैसे एक दूसरे से साथ कनेक्टेड रहे हैं और हेल्थी सोसाइटीज़ को बिल्ड किया है। इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, अलॉन्ग विद दिस सर्वे कंपनी गैलप करती है इसका सर्वे। और हैप्पीनेस होती क्या है और इसे मेजर कैसे किया जाता है, आइए उसे भी हम समझते हैं आज। हैप्पीनेस होता क्या है? हैप्पीनेस मीन्स होता है कि उस कंट्री में लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी है, और उसे मेज़र करने के लिए 6 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए जाते हैं जो वो बताते हैं कि उस कंट्री में लोगों की लाइफ कैसी है। और इस सर्वे को, जो इस साल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को लिया गया है, 3 साल का डेटा है, 2018, 2019 और 2020, 3 साल का डेटा लिया गया। और इसको सर्वे को जो करती है वो एजेंसी है, गैलप एजेंसी है। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो होता है 2000 से 3000 लोगों का डेटा लिया जाता है पर कंट्री। हर एक कंट्री में से 2 से 3000 के लोगों से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस पे ये सर्वे किया जाता है। और इस क्वेश्चंस को ऐसे सेट किया जाता है दैट इज़ बेसिस ऑन द कंट्री लैडर। कंट्री लैडर पे ये बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं सारे इनके। और इसे हम समझेंगे कि कंट्री लैडर होती क्या है और इसे वर्ल्ड की हम हैप्पीनेस कैसे मेज़र करते हैं। कंट्री लैडर है क्या? कंट्री लैडर एक सिंपली एक लैडर की तरह है, जिसको हमने 3 जोन में बांट दिया है। दैट इज द बॉटम जोन, द मिडल जोन एंड द टॉप जोन। और इसमें आप देखिए ये है दैट इज कंट्री लैडर। इसमें हमने इसको 3 जोन में बांट दिया। वन इज द सफरिंग एरिया जोन,
दैट इज द स्ट्रगलिंग एरिया एंड द थ्राइविंग एरिया। और इसको हमने स्केल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिस्पॉन्स स्केल में। दैट इज 10 नंबर इज द टॉप साइड में 10 नंबर दिया है, और नीचे हमने बॉटम पे इसको 0 दिया है, जहाँ पे जो कंट्री सफर कर रही हैं, जो भी होपलेस है, डिप्रेस्ड है, दैट इज 0 मार्क्स है उनके यहाँ पे। एंड रिस्पॉन्स स्केल में उनका 10 है, जो बहुत ही अच्छी कंट्रीज है, लाइक फिनलैंड, दैट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। तो थ्राइविंग एरिया होता है कि जहाँ पे डूइंग वेल, जहाँ पे ब्लूमिंग और प्रोग्रेस आप कर रहे हो, दैट इज फिनलैंड। स्ट्रगलिंग एरिया है कि जहाँ पे जिस जो कंट्रीज अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, अपने आप को कोप अप कर रही हैं, और जस्ट ओके ओके हैं। और सफरिंग एरिया वो कंट्री है जो बिल्कुल ही होपलेस एंड डिप्रेस्ड है, सफरिंग है, स्टिल सफरिंग है, लाइक अफगानिस्तान फॉल इनटू दैट कैटेगरी बेसिकली। और जो क्वेश्चनरीज होती हैं इस लैडर के बेसिस में, उसमें 6 फैक्टर्स को लिया जाता है बेसिकली। वो 6 फैक्टर कौन कौन से हैं, आइए हम समझते हैं उस 6 फैक्टर्स को। वो है जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, उस कंट्री की हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, जनरोसिटी कितनी है, सोशल सपोर्ट कैसी है वहाँ पे, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस कैसा है वहाँ पे, परसेप्शन ऑफ करप्शन कैसा है, कि करप्शन के बारे में लोगों की सोच कैसी है। एंड द लास्ट वन इज अ डिस्टोपियन रेजिड्यूल। ये वो कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट को इनको सेटल करने के लिए, कुछ बेंचमार्किंग का रेफरेंस लेने के लिए इस फैक्टर्स को लिया गया है। और इसको जैसे डिस्टोपिया का मतलब होता है दैट इज इमेजिनरी कंट्री दैट हैज द वर्ल्ड लीस्ट हैप्पी पीपल। वो ऐसी कंट्री इन्होंने यहाँ पे बनाई है जिसके रेफरेंस से दे विल मेजर द कंट्री हैप्पीनेस। एक रेफरेंस चाहिए होता है ना किसी भी हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए, तो दे आर रेफरिंग है। डिस्टोपिया एक ऐसी कंट्री बनाई जिसके लोग बहुत कम से कम हैप्पी हैं, तो उसके बेसिस पे सभी को कंपेयर करके उनकी एक रैंकिंग बनकर आती है। रेजिड्यूल्स होते हैं कि कुछ अनएक्सप्लेन्ड कंपोनेंट्स है, फॉर कंट्री टू कंट्री वेरी कर। तो वन बाय वन हम इन सभी फैक्टर्स को समझेंगे कि वन रैंकिंग है क्यों है, और यही फैक्टर वो डिसाइड करते हैं। आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा। फिनलैंड और इंडिया दोनों की हम जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे। एंड जो जीडीपी पर कैपिटा ऑफ फिनलैंड की है दैट इज़ 1.45, और वही अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें दैट इज़ 0.74 पर कैपिटा। ये लॉ के टर्म में गया इसलिए पॉइंट्स में लिया गया, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़ में लिया गया ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाएं इसके लिए। और अगर हम जीडीपी एज पर द वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर देखें कि कितनी जीडीपी है फिनलैंड की है 48,000, ऑलमोस्ट 35 लैक्स पर कैपिटा। और जहाँ की इंडिया की कितनी है 2099 यूएस डॉलर, जस्ट एक 1.5 लाख के आसपास की जीडीपी पर कैपिटा। कितना डिफरेंस है, पॉपुलेशन का भी डिफरेंस है। पॉपुलेशन देखिए 55 करोड़ फिनलैंड में, और इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है 2020 के डेटा के हिसाब से 138 करोड़। तो देर इज़ ह्यूज डिफरेंस, 50% जीडीपी हमारी कम है। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर नहीं, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीडीपी विल ग्रो, और धीरे धीरे ग्रो करेंगी जीडीपी। तो ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट हैप्पी। सेकेंड पॉइंट है परसेप्शन ऑफ करप्शन। करप्शन के बारे में हम कैसे सोचते हैं। करप्शन हमारे गवर्नमेंट्स में थ्रू आउट फैली हुई है, करप्शन हमारे बिजनेसेस में फैली हुई है कि नहीं फैली हुई है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस 2021 की रिपोर्ट में जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, फिनलैंड में परसेप्शन ऑफ करप्शन है 0.48, सॉरी माफ़ कीजिए 0.48, और परसेप्शन ऑफ करप्शन इन इंडिया है 0.11। ये आप देखिए 0.11 कहाँ, फिनलैंड के 0.48 है। तो ये एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हैप्पीनेस रैंकिंग में हमें लो करता है। थर्ड फैक्टर है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मीन्स कि हैव यू डोनेटेड मनी टू चैरिटी इन द पास्ट मंथ। मतलब कि आपने कुछ चैरिटी की है, कितने उदार हैं, आप दान करते हैं कि नहीं करते हैं। दैट शोज कंट्री हैप्पीनेस एज वेल एज। फिनलैंड में यही फैक्टर को मेज़र किया गया तो आया 0.12, और वही इंडिया में इसे कैलकुलेट किया गया कि इंडिया के लोग कितने उदार हैं, दैट इज़ 0.25। तो दैट इज़ वेरी गुड नंबर्स फॉर अस। 50% उससे ज़्यादा है, 50% इज़ लेसर, फिनलैंड हमारे से कम है। तो दैट मीन्स इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा उदार हैं, और इस वाले फैक्टर में हमारी हैप्पीनेस कहीं कहीं नहीं रिफ्लेक्ट करती है कि वी आर पॉजिटिव इन दैट। और नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। आर यू सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद योर फ्रीडम टू चूज व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। मतलब कि आपको फ्रीडम है चूज करने के लिए, अगर आप वो चूज भी करते हो तो यू आर हैप्पी विद दैट दो चॉइसेस। तो वही फैक्टर्स को मेजर किया गया। फिनलैंड में आया है 0.69 और इंडिया में आया है 0.62, मोर और लेस नियर बाय हैं सब लोग। तो कहीं ना कहीं ये कंपेरेबल हैं, तो रैंकिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जबकि हमने ऊपर देखा कि जीडीपी का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, देन उसके बाद देखा कि उदारता, कि जनरोसिटी कितने हैं, लोग कितने चैरिटी करते हैं, और इंडिया अच्छा रैंकिंग में आया है उसमें हमारे पास बेसिकली। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द फिफ्थ पॉइंट है हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है।
कि हमारी अभी आज की डेट में जितनी लाइफ बची उसके बारे में हम गुड हेल्थ है कि नहीं है हमारे लिए, उस पर्टिकुलर एज के लिए हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं, हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। वो तो हमारा हमने देखा ही है कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि फिनलैंड में जितनी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो वो तो इसमें हमारा नंबर कम आने ही आने हैं। लाइक फिनलैंड में देखिए 0.74 और हमारा 38 है, 0.38, तो कम आने ही आना है। तो मेडिकल्स में इसमें हम लोग कभी सोचते नहीं है कि हम लोग कुछ एज के बाद वी ऑलवेज थिंक कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलेंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फैक्टर हमारे लिए नेगेटिव है, तो हम नहीं करते हैं इसमें। और लास्ट और सिक्स फैक्टर है सोशल सपोर्ट कैसी है। कभी हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें हमने देखा है कि फिनलैंड का फैक्टर है 1.11, मतलब कि 1.11 फैक्टर आया है, बहुत ही अच्छे फैक्टर। और इंडिया का है सोशल सपोर्ट 0.32, मतलब कि यहाँ पे रिलेटिव फ्रेंड्स है ही नहीं हेल्प करने के लिए। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर मोस्ट हैप्पियर इन द वर्ल्ड? नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा 0.32 रैंक है, हमारा 0.32 मार्क्स आए हैं, हमारे पॉइंट्स आए हैं। तो ये बहुत ही कम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग खुश नहीं हैं, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स हमें हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी 139 रैंकिंग आने में ये भी, इसने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी रैंकिंग को नीचे आने के लिए। और इस रैंकिंग को हमें इम्प्रूव करना, और ये हम लोग ही इम्प्रूव कर पाएंगे। जितना हम अपने लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, सोशल लाइफ अपनी बिल्ड करेंगे, तो उतना ही अच्छा है हमारे लिए। नाउ वी विल सी कि इन ग्राफिकल में कैसा दिखता है ये। ग्राफिकल में देखिए ये है फिनलैंड का। फिनलैंड के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको हमने प्लॉट किया है, ऐसे डेनमार्क के प्लॉट किए हैं, ऐसे ही हमने इंडिया को भी प्लॉट किया। और देखिए कितना डिफरेंस है। हमारी जीडीपी पर कैपिटा फिनलैंड की 1.45 और इंडिया की 0.74 है। ऐसे ही अगर आप सेकंड पॉइंट देखें सोशल सपोर्ट में, फिनलैंड 1.1 और हम उससे 50% कम है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें रैंकिंग को लो करने में हमें पुश किया है। इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। जीडीपी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट सोशल सपोर्ट को हम बहुत ज़्यादा इमीडिएटली इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सोशलिज्म, कि हम सबसे कनेक्टेड रहें, फैमिली से कनेक्टेड रहें, फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहें, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें बेसिकली। ऐसे ही हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसमें उसमें भी हमारा बहुत कम है, उसे भी हमें इम्प्रूव करना, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। ताकि ये जो हमारे माइंड में आता है कि हमारी कुछ एज के बाद हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, तो इस फैसिलिटीज़ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल को हमें बहुत इम्प्रूव करना है। और फिर है हमारा उदार, कितने उदार तो हम हैं ही हैं, फिनलैंड से बहुत ही ज़्यादा उदार है, हमारी जनरोसिटी बहुत ज़्यादा है। देन परसेप्शन ऑफ करप्शन तो हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा है, जिसे हमें बहुत ज़्यादा रिमूव करना है और कम करना है। उन चीज़ों को कम करेंगे तो तभी हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। और इसमें हमारे, तो हमने अब स्टडी किया कि 6 फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जीडीपी पर कैपिटा जिसे इम्प्रूव करना है, सोशल सपोर्ट पे हमें बहुत काम करना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बहुत काम करना है, देन करप्शंस पे भी हमें बहुत काम करना है कि करप्शंस ना हो। और इन फैक्टर्स को अगर मिलाएंगे तो तभी हम एक बहुत अच्छी, एक वर्ल्ड की हैप्पी कंट्री बन सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी रैंकिंग ऐसी ही रहेगी। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आइए ना वो समझते हैं कि टॉप रैंकिंग कौन कौन सी, टॉप की 10 कंट्रीज़ कौन है और उनका डेटा रिपोर्ट में कैसे आता है। दिस इज़ द स्नैपशॉट ऑफ वर्ल्ड यूएन रिपोर्ट बेसिकली, जिसमें फिनलैंड का ये है, डेनमार्क ये है, स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। दिस इज द 10 टॉप कंट्रीज है। और दे आल्सो कंपेयर इन सच ए वे कि जीडीपी कितनी है, सोशल सपोर्ट कितनी है, तो इन सब को कंपेयर करने के बाद ही दे मेक ए वन कंसोलिडेटेड रैंकिंग ऑफ ऑल कंट्रीज। नाउ ये तो बात होगी कि हमने रैंकिंग क्या होती है, बट क्या हमने कभी सोचा है कि ये हैप्पीनेस आई कहाँ से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट कि हैप्पीनेस आई कहाँ से, किसने इस वर्ड को क्वाइन किया, ये रिपोर्ट कब से पब्लिश होनी शुरू हुई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू नो फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम देखते हैं आगे कि हिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस क्या है। हिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस क्या है? फोर्थ किंग ऑफ भूटान, किंग जिग्मे ने 1972 में इस वर्ड को क्वाइन किया था। और उन्होंने बोला था कि जीडीपी को कैलकुलेट मत कीजिए, जीडीपी के बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज इफ यू आर हैप्पी, हैप्पीनेस इज कनेक्टेड विद घर, होम, मेडिकल फैसिलिटीज,
मनी, इकोनॉमी, सेफ्टी, इन सब से कनेक्टेड है। जब लोग हैप्पी होंगे तो जीडीपी इज नॉट द करेक्टनेस और मेजरनेस ऑफ एनी कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट ओनली द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भूटान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल लिया और 18 जुलाई 2008 में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से इंटैक्ट कर लिया। 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया हैप्पीनेस पे, टुवर्ड्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट। उन्होंने अडॉप्ट किया कि भूटान मॉडल को अडॉप्ट किया जाए, दैट इज़ हैप्पीनेस इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन गोल एज पर भूटान। तो इसी मॉडल को लेने के लिए 2012 में प्राइम मिनिस्टर भूटान के जिग्मे थिल्ले ने यूएन को कन्वेट किया एक हाई लेवल मीटिंग में कि वेलबींग एंड हैप्पीनेस शुड बी स्प्रेड एज ए न्यू पैराडाइम। मतलब कि उन्होंने भूटान ने कहा कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की फ़िलॉसफी है उसे हमें सेपरेट करना चाहिए टू मेज़र द नेशन हैप्पीनेस बेसिकली। तो उसी लिए फिर उसी मीटिंग में फिर 2012 1 अप्रैल 2012 में फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश हुई और 20th March was declared as an International Happiness Day by the UN in 2012 with Resolution 66/28. This is the history behind the happiness report कब आई, that is 1 अप्रैल 2012 को happiness report पब्लिश हुई। बट ये ऐसी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भूटान नहीं है। वाई भूटान इज़ नॉट देयर? भूटान क्यों नहीं है? भूटान बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसी ने उसी वर्ल्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के पैराडाइम को स्प्रेड किया है और इसी को बेसिस पे, इसी के फंडामेंटल बेसिस पे इस रिपोर्ट को बनाया जाता है और इसी को रेफर करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन दैट करियर, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच कंट्री इज़ नॉट इन द लिस्ट, then you have to answer the Bhutan. This is very simple. Now we will discuss the MCQs, very important MCQs basis on that study. Which organization published the World Happiness Report? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बताती है? ये हमने अपने इस टॉपिक में डिस्कस किया ही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, गैलप है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, ये यूनेस्को है। आपने पढ़ा ही था कि दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलप करती है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। द ऑप्शन इज 3 इज करेक्ट वन, दिस वन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएन? यूएन ने फर्स्ट वो रिपोर्ट कब पब्लिश की थी? दैट इज पब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 2012. That is very simple. Yeah, we have studied na in that presentation. Yes. Now the next one is, which country is not listed in 2021 World Happiness Report में? अब आपको पता ही होगा, देखिए, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, which country is not in that list? That is भूटान, जो हमने अभी स्टडी किया कि जिसने इस वर्ड को क्वाइन किया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। नाउ थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट अलर्ट और लेटेस्ट जनरल स्टडी टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।